अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की हुई थी। मश्क हमारे पास 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे पहली वीडियो में। तो आज हमने जो क्वेश्चन नंबर इसका करना है 8 करना है। वो है हमारे पास, अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलोग्राम की कीमत मालूम कीजिए। यानी हमारे पास जो 5 किलो आम हमने लिए हैं उनकी कीमत हमारे पास 250 रुपये है। और अगर हम 8 किलोग्राम कीमत लें तो हमारे पास उसकी कीमत क्या होगी। यानी हम 5 किलोग्राम आमों की कीमत हम लिखेंगे अपने, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। 5 किलो आम की कीमत, 5 किलो आम की कीमत वो हमारे पास है 250 रुपये। इसके बाद हमारे पास क्या है, 5 किलो आम की कीमत तो हमारे पास 250 रुपये है। 8 किलोग्राम की कीमत क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलो आम की कीमत निकाल लेंगे। तो 1 किलो आम की कीमत, 1 किलो आम की कीमत, 1 किलो आम की कीमत हमारे पास कैसे आएगी। 250 पे हम 5 को तकसीम करेंगे जो हमें कीमत दी गई, तो 1 किलो आम की कीमत हमारे पास आ जानी है। यानी हमारे पास 250 तकसीम 5। अब इनको काटेंगे तो 5 सिफर सिफर, तो 5 को 25 पे 5 मरतबा 50 मरतबा, यानी 1 किलो आम की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 50। अब हमने 8 किलो आम की कीमत क्या करनी है, मालूम करनी है। अब 8 किलो आम की कीमत हमें आगे बोला गया है ना क्वेश्चन में कि 8 किलो आम की कीमत क्या करनी है, आपने मालूम करनी है। यहाँ पे देखें तो अब हमने 8 किलो आम की क्या करनी है, कीमत क्या करनी है, मालूम करनी है। तो 8 ज़रबे 50 करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये 1 किलो आम की कीमत क्या है, 50 रुपये है। तो अब यहाँ पे 50 को 8 सिफर सिफर 8 5 40, 400 रुपये हमारे पास क्या आ जानी है, इसकी वैल्यू आ जानी है। 8 किलो आम की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 400 रुपये। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमने 8 को कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है 9 करना है। वो हमारे पास, अगर तो A निस्बत B बराबर हमारे पास हो 7 निस्बत 6, तो हमारे पास दूसरी तरफ है 3A प्लस 5B निस्बत 7B माइनस 5A की कीमत क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देखें वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमें दिया गया है, अगर तो A निस्बत B हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे A निस्बत B बराबर है हमारे पास यहाँ पे 7 निस्बत 6, यहाँ पे लिख दें 7 निस्बत 6। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास A बटा B बराबर हमारे पास 7 बटा 6, यानी A बटा B बराबर हमारे पास 5 बटा 7 बटा 6, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 7 बटा 6। तो ये हमारे पास क्या जाना है, 7 बटा 6। अब हमने आगे इसको सोल्व करना है। वो हमें दिया गया है 3A प्लस 5B, ठीक है, 3A प्लस 5B, 3A प्लस का 5B। इसमें से हमारे पास निस्बत है यहाँ पे 7B माइनस का 5A, 7B माइनस का 5A, 7B माइनस का 5A, यानी 3A प्लस 5B फिर निस्बत 7B माइनस का 5A। तो इसको अब निस्बत इसकी ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना है, 3A प्लस का 5B बटा हमारे पास 7B फिर हमारे पास माइनस का 5A। तो अब हमने देखें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे B है। तो अब हमने B को इसके शुमार कनिंदा से हमने और मखरज से हमने क्या करना है, तकसीम कर देना है। यानी B को इसके शुमार कुनिंदा, ठीक है, शुमार कुनिंदा और मखरज से क्या कर देना है, तकसीम करने से तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाना है, 3A फिर हमारे पास प्लस 5B बटा हमारे पास B, इसका
ठीक है। फिर नीचे हमारे पास 7b, फिर माइनस का 5a बटा हमारे पास इसका भी b आ जाना है। अब यहाँ पे इनका बटा अलग-अलग कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखें 3a है, इसका भी बटा हम b अलग कर लेते हैं, प्लस फिर 5b है ना, 5b इसका भी बटा अलग कर दें, बट्टे में 7b इसका भी बटा b अलग इनका कर दें, b इन दोनों का ना अलग कर दें, माइनस 5a बटा इसका भी b। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट पेज में मैंने लिख लिया, तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, इनको 3 को बाहर निकाल लें, यानी a बटा b इसका भी अलग कर लेते हैं, प्लस फिर 5 को भी अलग कर लेते हैं, इनका भी बटा यानी b बटा b इसको भी अलग कर देते हैं। बट्टे में हमारे पास 7 को अलग करें, b बटा b इसको भी अलग कर दें, माइनस 5 को बाहर निकाल लें, फिर हमारे पास a बटा b इसको भी अलग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर अब ए बी यानी b बटा b इससे कैंसिल हो जाना है, a बटा b है और a बटा b है, इसको हमने नहीं काटना क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, 3 और 5 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यानी 3 इंटू a बटा b प्लस का 5, और नीचे हमारे पास क्या है 7 माइनस का 5 इंटू a बटा b। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्या करना है, a बटा b की वैल्यू हमने यहाँ पे दर्ज करनी है, जो हमने यहाँ पे निकाली थी a बटा b, ठीक है। ये हमारे पास a बटा b की वैल्यू है, तो 7 बटा 6 है। अब हमने यहाँ पे 7 बटा 6 को यहाँ पे दर्ज करना है, यानी 3 इंटू 7 बटा 6 प्लस का 5 बटे में इसी तरह 7 माइनस का 5 बटा 7 बटा हमारे पास 6, a बटा b की वैल्यू यहाँ पे भी दर्ज कर दी। अब हमने क्या करना है, 7 और 3 को आपस में क्या दे देनी है, ज़रब दे देनी है, तो ये हमारे पास 21 बटा 6 प्लस का 5, नीचे हमारे पास 7 माइनस का हमारे पास 5 हमारे पास क्या होगा, ज़रब होगा 7 5 35 बटा हमारे पास क्या आ जाना है, 6 आ जाना है। अब हमने इन दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम, यानी ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाना है, एलसीएम 6 और हमारे पास 21 प्लस 6 5 30 बटा हमारे पास ये वाला, और नीचे हमारे पास फिर एलसीएम लेना है हमने 6 एलसीएम हमारे पास, इसके बाद 6 7 42 फिर माइनस का 35। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमारे पास इसका सवाल जो है बिल्कुल आसान हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर भी जमा माइनस करें, नीचे भी 21 प्लस हमारे पास 30 है, तो ये 51 बटा हमारे पास 6, नीचे हमारे पास 42 माइनस का क्या है 35 है, तो 42 में से हमने 35 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 और 7, यानी हमारे पास 7 बटा 6 इसका। अब हमने क्या करना है, 6 को क्या करना है, 6 से ऊपर कैंसिल हो सकता है, 51 बटा 7 हमारे पास इसका क्या आता है जवाब, यानी 6 ये 6 से कैंसिल, 51 बटा हमारे पास 7 इसका जवाब आ सकता है। ये हमारे पास अब कसर में, तो इसको हमने क्या लिखना है, तनासब में, रेशियो में, तो हमारे पास 51 निस्बत 7 इसका जवाब आ जाना है। बहुत ही आसान सवाल था ये, बहुत ही आसान, सिर्फ लेंथ ही है थोड़ा सा और आसान है। इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ रीड आउट। यहाँ पे देखें हमारे पास a निस्बत b बराबर 7 निस्बत 6 हमें दिया गया है, तो हमने सबसे पहले लिख लेना है a निस्बत b बराबर हमारे पास 7 निस्बत 6, तो a बटा b हम इसको लिख सकते हैं 7 बटा 6, यानी a बटा b की अब वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें यहाँ पे दी गई है आगे मसावात 3a प्लस 5b, फिर हमारे पास निस्बत 7b माइनस का 5 है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, इसको बटे में फिर लिखा, फिर b को इसके शुमार करने ऊपर भी और नीचे भी मैंने क्या किया, तकसीम, यानी 3a प्लस का 5b इससे भी तकसीम किया, और नीचे 7b माइनस का 5 है, इससे भी मैंने तकसीम करा दिया। अब यहाँ पे तकसीम कराया तो 3a प्लस का 5b, ठीक है, इनको अलग-अलग फिर बटा दे दिया। इसके बाद बटा देने के बाद b को भी अलग इनको दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब हमने 7 यानी ये 3 है और
5 जैसे 7 है 5 इनको अलहदा यानी ए बटा बी 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 हमने इनको अलहदा अलहदा लिख लिया। अलहदा अलहदा लिखने के बाद बी बटा बी इसको भी कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास 3 ए बटा बी हमारे पास ये बच गया। ए बटा बी की हमने यहाँ पे वैल्यू बनाई थी 7/6। आगे हमने यही पुट किया, फिर इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इनको काटा एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाना है 51/7। तो यही बहुत आसान सवाल था जो हमने कर लिया है। इसके बाद हमारे पास इसका आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास मुकम्मल करें। जो 1 दी गई है अगर हमारे पास हो तो 6/x फिर हमारे पास 24/7 तो बराबर हमारे पास क्या है 4x। दरमियान में क्या आना है तो यहाँ पे देखें 24/7 बराबर 6/x। इसको करते हैं सोल्व, फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। यहाँ पे देखें 24/7 बराबर 6/x। इनको आपस में ज़रबे चिल्ले पे ही कर देना है। इसको इससे ज़रब देने हैं, इसको इससे ज़रब देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़रबे चिल्ले पे होगी, यानी x को 24 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 24x बराबर हमारे पास 6 को 7 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 7×6=42। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाना है, अब यहाँ पे 24 है ना, 24 को उस साइड पे ले जाएं 42 बटा हमारे पास क्या आ जाना है 24। यहाँ पे ज़रब हो रहा है 24 इस साइड पे तकसीम। अब इनको 2 के पहाड़े से काट देते हैं, ठीक है। 2 2 4 2 एकम 2 21 फिर हमारे पास नीचे बटे में 2 एकम 2 2 2 4 यानी 21 बटा हमारे पास क्या आ जाना है 12। 21/12। अब फिर इनको 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 3 7 21 बटा हमारे पास 3 चौक 12, ठीक है। 7/4 हमारे पास इसका आ जाना है। अब यहाँ पे देखें आप, वहाँ पे क्वेश्चन में 4x बराबर हमने करना है, यानी 4x आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 क्या हो रहा है तकसीम हो रहा है इस साइड पे, तो हमारे पास क्या हो जाना है ज़रब हो जाना है, यानी 4x बराबर हमारे पास 7 आ जाना है। ये हमारे पास इसका आंसर, यानी 4x बराबर क्या आ गया 7। तो यहाँ पे खाली जगह में हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे इसका 7 आंसर। इसके बाद आती है हमारे पास जूज़ नंबर 2, वो है हमारे पास 5a/3x बराबर हमारे पास है 15b/y। तो हमारे पास ay बराबर क्या कितना आना चाहिए हमने यहाँ पे लिखना है। तो इसको करते हैं सोल्व, स्टार्ट करते हैं इसको जूज़ 2 को। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 5a/3x है बराबर हमारे पास 15b/y। तो इनको आपस में क्या कर देना ज़रबे चिल्ले पे जैसे हमने पहली जूज़ में किया है। 5a ज़रब खाएगा y से तो 5ay आ जाना है बराबर हमारे पास 15×3=45 साथ में x और b यानी हमारे पास bx आ जाना है। अब यहाँ पे ay और bx है हमारे पास, तो इसको हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ay को यहाँ पे रहने दें ay, ठीक है, बराबर हमारे पास 45 ज़रा भी हो रहे हैं ना, ज़रा bx बटे में हम क्या लिख सकते हैं 5, ये वाला इसके साथ जो ज़रा हो रहा है इस साइड पे आएगा तो तकसीम। अब 5 ही कम 5, फिर 5 को हमने 45 पे 9 मरतबा, ठीक है। तो ये हमारे पास ay बराबर हमारे पास 9bx, 9bx इसके साथ क्या होगा ज़रब होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाना है 9bx, यानी ay बराबर 9bx। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बराबर ay हमारे पास क्या आना चाहिए, जो आना चाहिए वो हमने लिखना है। तो हमारे पास क्या आया 9bx। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब 9b साथ में x, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास आती है जूज़ इसकी 3, वो है हमारे पास 9pq बटा हमारे पास 2lm, ये 21m नहीं पढ़ना, ठीक है, ये 2lm है हमारे पास बराबर हमारे पास 18p बटा का 5m। इसको करना है सोल्व। तो यहाँ पे देखें अब 2pq बटा 2lm बराबर 18p बटा 5m, वही ज़रबे चिल्ले पे हमने यहाँ पे करनी है, ज़रबे चिल्ले पाई। तो इसको इससे ज़रब, इसको इससे ज़रब, जब इसको इससे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 9pq ज़रब हमारे पास 5m बराबर हमारे पास 18p ज़रब हमारे पास 2l साथ में हमारे पास m। अब हमने यहाँ पे 9pq ज़रब हमारे पास 5m बराबर 18p ज़रब हमारे पास 2lm आ जाना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करना है, इसका इनको आपस में ज़रब दे दें 9×5 = 45,
या इनको यहाँ पे भी रहने दें तो तब भी कोई नहीं मसला, ठीक है। आप जिस तरह आपका दिल करे 16। मैं इनको ज़रब दे देता हूँ 9.45, ये हमारे पास PQM आ जाएगा। इस साइड पे 18 को 2 से ज़रब देंगे तो 36 PLM, ठीक है। ये भी आपस में क्या होंगे, ज़रब। अब हमने क्या करना है, 36 को इस साइड पे लें, तकसीम कराएं। 45 PQM बराबर हमारे पास यहाँ पे PLM, और ये 36 इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है। अब 9 के पहाड़े से इनको काट दें। 9 का पहाड़ा 45 पे 5 मरतबा, इधर 4 मरतबा, यानी 5 PQM बटा हमारे पास 4 बराबर हमारे पास PLM। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 5 P है ना हमारे पास, 5 QPM बटा हमारे पास 4 है। 4 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ज़रब, यहाँ पे 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, L। यहाँ पे PM है ना, PM को इस साइड पे ले हैं, ठीक है। PM वहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के साथ P भी ज़रब हो रहा है, M भी ज़रब हो रहा है L के साथ, तो इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना है PM। अब PM को काट दें, 5Q बराबर हमारे पास 4L आ जाना है, ठीक है। 4L कैसे, अब यहाँ पे देखें 5Q हमने बराबर करना था, किसके आता है, तो 5Q हमारे पास क्या आ चुका है ना, तो हमारे पास क्या है, 4L, तो यहाँ पे लिख दें 4L, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो बहुत ही आसान जुज़ें थी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर इसका 8, 9 और 10 को कंप्लीट और उर्दू मीडियम में हमने कंप्लीट कर लिया। इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, बस मेथड वही है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।